If you people just give me your next 10 to 15 minutes of your time, I can assure you a successful future. Hello people, welcome to CO Civil's Odyssey. What do you think you become? So in this video, I'll be explaining if you aspirants are honestly preparing for the exams or just pretending or wasting your time. And in the end of the video, I'll share an important tip. This is very important, so make sure to watch till the end. Before starting the video, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है and I thought this needs to be discussed here. If you are preparing for civil services exam, JKSSB or SSC or any other government exam, this needs to be discussed here. And at the end of the day, most of the aspirants are trapped in this vicious cycle of government exam. So here in this table, I have divided this into 3 phases, first, second and third, right? I'll explain one by one. First, मैंने यहाँ पे ऊपर वर्क लिखा है और नीचे रिजल्ट्स, मैं बताऊँगा क्यों. सबसे पहले जब एक एस्पिरेंट, मैं एक सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, जब वो फर्स्ट फेज़ में आता है तो वो बहुत मेहनत करता है, ही पुट इन द लॉन्ग आवर्स, हार्ड वर्क करता है, बट वो रिजल्ट नहीं देखता, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देख पाता. और उसके बाद वो सेकंड फेज़ में आता है, हिम्मत करके ही अगेन पुट इन द आवर्स, वर्क हार्ड, बर्न्स मिडनाइट ऑयल, ही सी द रिजल्ट्स बट नॉट दैट गुड. वो उस PDF में अपना नाम नहीं देखता, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता. एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गिव अप इन द सेकंड फेज़. यस, क्यों करते हैं गिव अप? उन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ में 1-2 साल पहले बर्बाद कर दिए, उसके बाद फिर से 1-2 साल यहाँ सेकंड फेज़ में भी लग गए. फर्स्ट फेज़ में 1-2 साल एग्ज़ाम पैटर्न समझने में, PYQs लगाने में, मॉक्स लगाने में, अगेन उसके बाद सेकंड फेज़ में फिर से 3-4 अटैम्प्ट देने के बाद भी शी इज़ नॉट एबल टू क्लियर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम. दैट इज़ वाई most of the aspirants give up in the second phase. There are a lot of factors as well in this second phase. फैमिली प्रेशर, उनकी एज आगे बढ़ गई होती है, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल कंडीशंस. अगर इसी एस्पिरेंट को थोड़ा सा और पुश मिलता, थोड़ा सा सपोर्ट और मिलता, तो वो उसको बहुत ही कम एफर्ट्स करने थे अब और उसके रिजल्ट्स मिराकुलस रहते, वो सभी एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाता जिसके लिए वो चाह रहा था. सो आई थॉट कि ये सभी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर किया जाए एंड इट विल गिव यू एन आइडिया कि आप किस फेज़ में हैं. अगर आप फर्स्ट फेज़ में हैं तो कमेंट करें, आप जिस भी फेज़ में हैं तो नीचे कमेंट करें, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कमिंग टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द वीडियो, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और एक्चुअली और जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, स्टडिंग लॉन्ग आवर्स डजेंट मैटर इफ़ यू आर नॉट लर्निंग और एनीथिंग और इम्प्रूविंग, right? I will give you an example of any aspirant. So there's this aspirant who has learned a topic in geography, that is Coriolis Force, and there's another aspirant. वो उससे पूछता है कि do you know anything about Coriolis Force? उसने Coriolis Force टॉपिक पढ़ा होता है उस एस्पिरेंट ने, और वो दूसरा एस्पिरेंट पूछता है उससे कि तुम मुझे बताओ कि Coriolis Force क्या होता है. And she is not able to explain this topic to anybody, to his friend, to anyone. Why? क्योंकि वो रात दिन पढ़ता है लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं करता है. वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, रात दिन, सुबह शाम, लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाता. तो वो उसे समझा नहीं पाता कि Coriolis Force क्या होता है. अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता तो उसे बोलता है कि दिस इज़ इक्वेटर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर पे Coriolis Force 0 होती है, नॉर्थ हेमस्फीयर में Coriolis Force से राइट डिफ्लेक्शन होती है, साउथ में लेफ्ट. सो वो उसे एक्सप्लेन कर लेता, बट उसने कंसेप्ट्स पे काम नहीं किए होते हैं. सो दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग. सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ रीडिंग नोट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट प्रिपरेशन, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी, राइट? ये सिर्फ एक एक्टिविटी है. अगर आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, दैट इज़ गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस,
रीडिंग योर नोट्स। बट आप जब नोट्स पढ़ रहे हो आपके पास एक रफ होना चाहिए, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट्स में उनको नोट करना है नीचे, सो दैट कि आपका माइंड ये समझे कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग द थिंग्स। सो पढ़ना है और साथ में लिखना है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। द थर्ड पॉइंट इज सिटिंग विद बुक्स वाइल स्क्रॉलिंग फोन इज़ नॉट स्टडी, राइट। देखो, योर फादर इज़ गेटिंग ओल्ड, your mother is still waiting for your success. When will the time come, you know, when will that time come when you will get government job? तो आप जब पढ़ाई करते हो ना तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर वालों को धोखा नहीं देना है। अगर आप बुक्स खोल के बैठे हो और फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, सबसे पहले तो अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हो तो इट इज़ नॉट बैड कि आप फ़ोन से पढ़ रहे हो। आपको जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको ब्लॉक करना है और आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, पीसी से पढ़ रहे हो, तो फ़ोन आप साइड पे रख सकते हो, देन स्टडी होती है। घर वालों को धोखा नहीं देना है, ठीक, राइट, टाइम पास नहीं करना है। द फोर्थ पॉइंट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चन विदाउट एनालाइजिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक अगर आप एनालाइज नहीं करते हो, अगर आप फा की प्रिपरेशन कर रहे हो या JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई विल एक्सप्लेन। अगर आप परसेंटेज का क्वेश्चन लगा रहे हो, राइट, इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन लगा रहे हो और आपने ये क्वेश्चन गलत कर लिया, कोई रैंडम क्वेश्चन, एंड आप उस क्वेश्चन में नहीं गए, फिर से आपने ये नहीं देखा कि मैंने ये गलत क्यों किया, मैंने ये क्यों गलत किया, क्या मैंने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े थे या पढ़े थे तो रिवाइज नहीं करा था। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मिस्टेक्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ kind of similar, if mocks scores are not improving repetition won't help. What does this mean? अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं दे रहे हैं तो मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स से आपको पूरा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में जैसे बैठते हो आप वैसा पूरा पता लगेगा आपको। इफ़ मॉक्स स्कोर्स आर नॉट इम्प्रूविंग, आप मॉक्स देते रहते हो बट यू आर नॉट एनालाइजिंग दैम। एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन गिविंग मॉक्स। आप बार बार मॉक्स दे रहे हो, आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका स्कोर कभी नहीं इम्प्रूव हो सकता। तो आप मॉक दीजिए, मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको एनालाइज करना साथ में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ ट्रू प्रिपरेशन फील्स अनकम्फर्टेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको मैं यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको नींद नहीं आएगी अच्छे से। इससे आप ज़्यादा नहीं सोचना कि नींद नहीं आएगी। आई मीन टू से, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको हमेशा उस एग्ज़ाम के लिए बेचैनी रहेगी कि मुझे मेरा कब क्वालिफाई होगा। तो आप हमेशा उस कंफर्ट जोन से बाहर ही रहोगे, हमेशा खुद को पुश करोगे, बिकॉज इट पुशेस यू आउट ऑफ योर सेफ रूटीन। कंफर्ट जोन से बाहर रहोगे, अनकंफर्टेबल रहोगे, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ प्रोडक्टिव स्टडी मीन्स क्लियर टारगेट ऑफ द डे। जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि देयर शुड बी टारगेट बिफोर स्लीपिंग फॉर द नेक्स्ट डे, प्लान योर नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग लास्ट नाइट, राइट। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्रैक्टिस विद एक्यूरेसी, सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे काम करो, स्पीड खुद ही आएगी। रिवीजन विद रिटेंशन, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट एंड आई विल शेयर सम रिवीजन टिप्स एंड टेक्निक एज वेल। सो रिवीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर रिवाइज कर रहे हो आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, दैट मीन्स आप गलत तरीके से रिवाइज कर रहे हो, राइट। क्यों कर रहे हो मैं बताऊंगा। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, राइट, ये बुक आपने पढ़ी, कोई बुक आपने पढ़ी, आपको कुछ पॉइंट्स याद रहे बट सारे पॉइंट्स याद नहीं रहे। आपको क्या करना है, आपने बुक पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, क्रोनोलॉजी पढ़ी, तो आपने बुक बंद करी। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, राइट। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन टेक्निक। आपको किताब बंद करनी है और आपको पॉइंट्स याद करने हैं, मैंने क्या क्या पढ़ा। आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट जब आपका दिमाग जोर देता है,
इट एक्चुअली कनेक्ट्स योर नर्व्स जब कनेक्ट होंगी तो आपका दिमाग जो है वो पुश करेगा चीज़ें याद करने के लिए, तो इससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन ट्रैकिंग एक्चुअल इम्प्रूवमेंट, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी इन योर स्टडीज़. आपको पता रहना चाहिए कि मैं कितना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना मैंने कंप्लीट किया, अभी कितना करना है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. और मैं एक और बात बताऊंगा, आपके पास एक मिस्टेक नोटबुक भी होनी चाहिए जहाँ पे आप नोट करेंगे कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, राइट. सो कि आप लास्ट मंथ में उसको रिवाइज करें. आपको पता रहना चाहिए कि मेरे वीक जोन्स क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग जोन्स क्या हैं, मैं मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहा हूँ, और उसको रिवाइज करना. देन यू विल नॉट मेक दोज मिस्टेक्स. If your study doesn't increase your accuracy, speed or knowledge, you are not preparing, you are just preparing to feel busy. अगर आपकी स्टडी से आपको स्पीड, नॉलेज, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, दैट मीन्स यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग. और घर वालों को बोल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, बस बिजी खुद को फील करा रहे हो. दिमाग में रखो ये पॉइंट्स और मेक श्योर कि आप ये गलतियाँ ना करें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें. एंड एट लास्ट, एज आई टोल्ड यू दैट आई विल शेयर एन इम्पॉर्टेंट टिप. द टिप इज मेक श्योर दैट you are choosing your friend circle wisely, right? You heard it right. Friends are very very important. If you are doing anything in your life, you want to improve your life, देखो जितने भी फ्रेंड्स हैं ना आपके, आप इन सभी फ्रेंड्स का एक निचोड़ होते हो, राइट. तो मेक श्योर कि आप अच्छे फ्रेंड्स चुने. दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल मेक यू अकाउंटेबल. ऐसे फ्रेंड्स नहीं चुनने हैं कि आपको बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा. वो आपको मोटिवेट करने चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपको मोटिवेट करने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए. सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो. I hope you would have gained some knowledge and you will work upon your mistakes in weak areas. So make sure to subscribe this channel so you won't miss any further videos. So thank you for watching and take care and goodbye.